दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर होती है, उम्र बढ़ने के साथ-साथ उनका जो रवैया होता है, उनका जो सोच होती है, वो धीरे-धीरे बदलने लगती है और उनको जो चीज़ें बहुत ज़रूरी लगती थी पहले, वो चीज़ें कहीं न कहीं धीरे-धीरे उनसे उनका लगाव कम होने लगता है। दोस्तों, बचपन से यही सीख मिलती है कि जब हम बूढ़े हो जाएँगे, तो हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगी। किस हद तक बच्चे बुढ़ापे की लाठी बनते हैं और बुजुर्गों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनके जो बच्चे हैं वो उनके लिए हमेशा उनके साथ रहें और हमेशा उन्हें ये ना महसूस कराएं कि कभी बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर सके। यह समय के साथ हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा जो असली सहारा है वो हमारे अपने आप से होना चाहिए। यह हमारी खुद की पसंद से आता है कि जैसा हम सोचते हैं। अक्सर बच्चों के साथ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनकी भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनकी वजह से वो बुज़ुर्गों का ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बुज़ुर्गों से कोई लगाव नहीं है, उनकी वो देखभाल नहीं करते हैं। लेकिन उनके पास भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनकी वजह से अगर जो बुज़ुर्ग हैं अपने बच्चों पर पूरी तरह से डिपेंड होते हैं तो उनके बीच में बच्चों और बुज़ुर्गों के बीच में थोड़ा-सा गैप आ जाता है। तो इसलिए बुजुर्गों को चाहिए कि अपनी जो उम्मीदें हैं पूरी तरह से बच्चों पर नहीं डिपेंड होना चाहिए। अपने जो कुछ काम है ऐसे वो खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर रिश्तों में एक लगाव बना रहता है और दूरियां नहीं होती हैं। बुजुर्ग किसी पर इस तरह से बोझ भी नहीं होते। बुजुर्ग के पास इतने साल का अनुभव और सीख होता है जिससे वो अपने जीवन को बड़े अच्छे से संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ छोटे-छोटे से टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके बुजुर्ग अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और किसी पर बोझ नहीं बनेंगे इस तरह से और रिश्तों में अच्छी-सी पकड़ बनी रहेगी। लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे और आपके पास बैठना-उठना भी चाहेंगे, आपसे अच्छी शिक्षा भी लेना चाहेंगे। तो वो कौन से टिप्स हैं, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। दोस्तों, पहली बात है, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। जैसे कि बुजुर्गों की आदत होती है ना कि बात-बात में किसी को राय देना, बच्चों को राय देना, उसी बात को बार-बार समझाना, तो इससे बच्चे भी झल्लाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि बार-बार उसी बात को दोहराया करते हैं और बुजुर्गों को लगता है कि हम बार-बार इनको इस बात के लिए हम याद दिलाते रहेंगे तो ये काम अच्छे से करेंगे। लेकिन ये चीज़ें भारी पड़ती हैं क्योंकि बार-बार किसी को वही बात बार-बार बताओगे, सिखाओगे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तब लोग आपसे कतराने लगते हैं कि इनके पास जाओगे तो बस वो अपनी ही शिक्षा देते रहते हैं। तो बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए कि बिना माँगे कभी राय नहीं देनी चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे बाहर हो, किसी को भी बिना माँगे राय नहीं देनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है, जानने की कोशिश करता है, तभी आप अपनी राय दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब है दोस्तों दूसरी बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिल के ज़ख्म किसी को ना बताएँ, क्योंकि मलहम पट्टी सबके घर में नहीं होती है, लेकिन नमक सबके घर में होता है। अगर आप थोड़ी-सी बात अपनी दूसरों के घर में बताते हो, तो लोग उसमें नमक मिर्च लगा करके और ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा करके उसको दूसरे के सामने परोसते हैं, जिससे आपकी जो इज़्ज़त आपके घर में होती है ना, वो भी होना बंद हो जाएगी। क्योंकि पड़ोसी, रिश्तेदार जिससे आप बुराई करोगे अपने घर की, वो तुमको खाना देने नहीं आएँगे, वो तुम्हारी सेवा करने नहीं आएँगे, वो तो बस नमक मिर्च लगाएँगे, आपकी बात में हाँ मिलाएँगे, आपको और प्रोत्साहन देंगे कि हाँ, आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बुजुर्गों को ध्यान में रखना चाहिए। अपनी छोटी-छोटी बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। अगर शेयर करना है तो अपने घर में, घर परिवार में बच्चों के साथ भी ही शेयर करें, क्योंकि उनसे जो आपके अंदर जो भरी हुई बातें हैं वो आप बच्चों से, बहू से, जो भी आपके घर में मेंबर हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हो। तो उससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा और कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा उन बातों से, तो आपको लगेगा कि हाँ, कहाँ पर हम गलत हैं या कहाँ पर दूसरा व्यक्ति गलत है।
तो इससे आपको ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर दूसरों से आप अपनी बातें घर की या अपने बारे में बताओगे कि हमारे साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, तो कोई आपको करने नहीं आएगा, सिर्फ आपको उकसाएगा, जिससे आपके घर में जो थोड़ी बहुत इज्जत होती है वो भी होना बंद हो जाएगी। अब है दोस्तों तीसरा काम, वो क्या करना है, वो भी बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घर में जो भी रूखा सूखा मिलता है उसको प्रेम से खाइए। जैसे कि खास करके जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा ये आदत होती है कि ज़रा सा भी कुछ उनके साथ आगे पीछे हो जाता है ना, तो वो उस बात को वो हजम नहीं कर पाती है। तो खास करके जो लेडीज़ बुजुर्ग होती है ना, उनको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। और जो जेंट्स होते हैं ना बुजुर्ग, उनके अंदर ये क्षमता थोड़ी सी होती है कि अपने घर में जो भी रूखा सूखा है उसको प्रेम पूर्वक उसको खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारी दादी माँ हैं, बुरा मत मानिएगा, उनकी कुछ ऐसी आदत होती है कि अगर उन्हें अच्छा भी मिलता है तो उनकी आदत होती है बाहर बुराई करने की, कि हमारे घर में ऐसे नहीं मिलता, हमारे घर में वैसे नहीं होता है, आपके घर में तो सब एक दूसरे की बुजुर्गों की देखभाल रखते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से सिर्फ देखने को लगता है कि उनके घर में सिर्फ अच्छा होता है, हमारे साथ गलत होता है, हमारे घर में हमारे साथ गलत होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जो भी रूखा सूखा मिले प्रेम से उसे खा लेना चाहिए। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जिनको सूखी रोटी भी नहीं नसीब होती है, तो कम से कम आपके घर में जो भी बनता है वो इज्जत के साथ आपको मिलता तो है, तो उसे प्रेम पूर्वक खाने की कोशिश करनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही काम की टिप्स है कि अकेले रहना सीखो। इस उम्र में जोड़ी कभी भी टूट सकती है, क्योंकि 60-65 साल की उम्र के बाद तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई बिछड़ सकता है। तो अपने अंदर कुछ ऐसे शौक पाल लेने चाहिए कि जैसे कि बुक्स पढ़ना या टहलना, बागवानी करना, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, ये इन चीज़ों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम अकेले पड़ जाते हैं, बुजुर्ग अकेले पड़ जाते हैं, तो उनको जीवन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस उम्र में तैयार रहना चाहिए कि अगर अकेले भी जीना पड़े तो हम कैसे जिएंगे, इसके लिए भी अ, थोड़ा सा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि बुक्स पढ़ने का शौक बहुत अच्छी आदत होती है, क्योंकि ये आपको अंत तक साथ देंगे। कभी भी आप अकेला महसूस नहीं करोगे, हमेशा बिजी रहोगे। एक नई चीज़, एक नई खोज आपके अंदर आएगी और आपको एक अच्छा साथी की तरह महसूस होगा कि हाँ, हम अकेले नहीं हैं, है मेरे साथ कोई। तो इस तरह से कोई न कोई आपके अंदर जो भी शौक है उसे ज़रूर पालें। तो ये थे दोस्तों वृद्धावस्था में जीने के कुछ नियम। उम्मीद करती हूँ वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।